Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, solve the following system of linear equations by Cramer's rule. 2x minus y is equal to 17, 3x plus 5y is equal to 6. So अब बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. अब हमको बोला ही गया है जब क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है तो उसी रूल से हम सॉल्व करेंगे. सो दैट इज गोना बिकम माय की कॉन्सेप्ट. सो क्रेमर्स रूल. ठीक है बच्चों. तो क्रेमर्स रूल क्या होता है कि मान लीजिए मेरे को कोई इक्वेशन दे रखी है तो in the form of a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. ठीक है. तो देखिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी क्या हो जाती है मेरी. मैं कैसे लिखता हूँ इसे. a1 b1 and a2 b2. राइट. अब देखिए अगर मेरी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना नहीं है, अगर जीरो नहीं है देन क्रेमर्स रूल कैन बी अप्लाइड. क्रेमर्स रूल हम तब अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आई तो अब एक्स और वाई हम कैसे निकालते हैं. उसके लिए हमें दो डिटर्मिनेंट और निकालने होते हैं विच इज dx. उसमें क्या क्या अंदर आता है. dx में आता है बच्चों c1 b1 एंड c2 b2 एंड dy एक और डिटर्मिनेंट है. इसमें क्या क्या आता है बच्चों अंदर. a1 c1 a1 c1 एंड a2 c2. ठीक है बच्चों. और फिर हम इसे x की वैल्यू कैसे देते हैं. x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d. ठीक है. और अगर हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो d इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाई b2 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाई b1. दैट इज वेरी स्टैंडर्ड. और ऐसे ही हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे. तो बच्चों आइए देखिए इस क्वेश्चन में जो मुझे इक्वेशंस दे रखी है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 and 3x plus 5y is equal to 6. राइट. तो जी ये दोनों इक्वेशंस दे रखी हैं. तो देखिए a1 यहाँ पे क्या हो गया. कोएफिशिएंट क्या है x का. b1 माइनस वन एंड c1 17. वैसे a2 क्या है बच्चों यहाँ पे 3. b2 क्या है बच्चों 5 एंड c2 क्या है बच्चों 6. तो अब हम पुट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ d dx एंड dy निकाल लेते हैं. तो देखिए वैल्यू ऑफ d डिटर्मिनेंट डी को लिखिए. तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ. उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे. मैंने की कॉन्सेप्ट में लिखा है a1 b1 a2 b2. हो जाएगा 2 माइनस वन देन 3 एंड 5. सो अगर हम इसे सॉल्व करें सो वी गेट वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में माइनस वन विच इज 10 प्लस 3. तो डी की वैल्यू आ गई मेरी बच्चों 13. अब वैसे ही dx लिखते हैं. dx dx में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं. c1 b1 c2 b2. तो dx देखिए 17 माइनस वन देन 6 देन 5. सो dx इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई में माइनस वन विच इज 85 प्लस 6. सो वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू 85 प्लस 6 इज 91. अब ऐसे ही बच्चों dy देख लीजिए. dy में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. a1 c1 a2 c2. तो dy हम देखते हैं तो आएंगे 2 17 3 एंड 6. सो ये दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा dy इज 6 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 17 मल्टीप्लाई में 3 विच इज 12 माइनस 51. सो dy इज इक्वल टू माइनस 39. अब मैंने आपको क्या बोला था कि वैल्यू ऑफ x एंड y हमें सॉल्व करनी होती है. x कैसे देते हैं dx अपॉन d. ठीक है. अब dx की वैल्यू हमने क्या निकाली 91 और d की वैल्यू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d है 13. सो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. आ जाएगा 7. सो मेरे को यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों 7. अब वैसे ही अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए y इज इक्वल टू dy अपॉन d. अब dy की वैल्यू कितनी है माइनस 39 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 13. सो ये हो गया मेरा माइनस का 3. सो y की वैल्यू आ गई बच्चों मेरी माइनस का 3. सो मैं लिख सकता हूँ therefore x is equal to 7 and y is equal to minus का 3.
So the final answer is x is equal to 7 and y is equal to -3. I hope you understood it well. Best of luck.